हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स देखेंगे। लेट्स बिगिन। कुछ नाउन्स जो देखने में प्लूरल लगते हैं तथा दो भागों में बने होते हैं, उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। वे हैं ट्राउजर्स, पैंट्स, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, शूज, ग्लासेस, गोगल्स। अब ये जो नाउन है ये देखने में प्लूरल भी लग रहे हैं तथा दो भागों में बने हुए हैं, तो इनके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। मी माई शूज आर न्यू। अब यहाँ पर माई शूज प्लूरल है तो आर का यूज करेंगे। पायल्स स्पेक्टिकल्स आर न्यू। स्पेक्टिकल्स दो भागों में है तो हम आर का प्रयोग करेंगे। द सीजर्स आर शार्प। अब सीजर्स दो पार्ट होते हैं तो हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, परंतु जब इनके पहले ए पेयर ऑफ का प्रयोग हुआ हो तो इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे ए पेयर ऑफ सीजर्स। अब सीजर्स से पहले ए पेयर ऑफ लगा है तो अब हम इसके साथ वॉज सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। वॉज बॉट। ओनली वन पेयर ऑफ शूज इज टू बी रिपेयर्ड। अब यहाँ पर शूज से पहले ओनली वन पेयर ऑफ लगा हुआ है तो यहाँ पर भी ओनली वन पेयर ऑफ लगा है तो यहाँ पर भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। फ्रेज मोर देन वन। फ्रेज है ये मोर देन वन के साथ सिंगुलर नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मोर देन वन स्टूडेंट वाज अब्सेंट। अब इसमें ये फ्रेज है मोर देन वन, इसके साथ सिंगुलर वर्ब वाज का यूज किया गया। मोर देन वन पैसेंजर वाज किल्ड। अब यहाँ पर भी मोर देन वन का यूज हुआ है तो पैसेंजर सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। परंतु मोर बुक्स देन वन हैव बीन बॉट बाय नवनीत। लेकिन मोर बुक्स देन वन हैव बीन बॉट बाय नवनीत। अब यहाँ पर प्लूरल नाउन है बुक्स, अब इसके साथ हम प्लूरल वर्ब ही यूज करेंगे। मोर स्टूडेंट्स देन वन। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, देन वन बाद में है तो हम यहाँ पर भी प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। मोर चिल्ड्रंस आर वन नॉट ट्रेसेबल। अब यहाँ पर भी मोर के बाद प्लूरल नाउन आया है और उसके बाद वन देन वन आर का यूज करेंगे क्योंकि हमारा चिल्ड्रन प्लूरल नाउन है। किसी प्रीपोजिशंस के ठीक पहले और बाद में एक नाउन हो तो वह नाउन सिंगुलर होता है तथा उसके बाद प्रयोग किया जाने वाला वर्ब भी सिंगुलर होता है। मीन्स मैन आफ्टर मैन इज कमिंग हेयर। अब यहाँ पर मैन सिंगुलर है, आफ्टर प्रीपोजिशन है, मैन सिंगुलर है, इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे, ना कि प्लूरल वर्ब का, प्लूरल नाउन का। मंथ आफ्टर मंथ। अब यहाँ पर भी मंथ सिंगुलर है, आफ्टर प्रीपोजिशन है, मंथ फिर सिंगुलर है सिंगुलर वर्ब को लगाया है, पास्ट। यदि वाक्य में देयर तथा इट का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में हुआ हो तो देयर के साथ वर्ब का प्रयोग देयर के बाद आने वाले नाउन के अनुसार करते हैं। परंतु इट प्लस सिंगुलर वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। इट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे देखें, देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड्स। इट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज एन ओल्ड फार्मर। अब यहाँ पर देयर वॉज एन ओल्ड फार्मर, ओल्ड एन ओल्ड, देयर वॉज एन ओल्ड फार्मर। अब इसमें वॉज हमारा सिंगुलर वर्ब लगा है, किसको देखकर? एन ओल्ड फार्मर को। देयर वर 5 फार्मर्स। अब 5 फार्मर्स को देखकर हमने वर्ब प्लूरल वर्ब का यूज किया है। क्यों? क्योंकि 5 फार्मर्स प्लूरल नाउन है। देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लास। स्टूडेंट्स प्लूरल वर्ब हैं तो हम इसको देखकर आर का यूज करेंगे। अगेन हम दोबारा देखते हैं, इट इज दीज स्टूडेंट्स दैट कम ऑन टाइम। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रूल इट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। इट इज दीज स्टूडेंट्स दैट कम ऑन टाइम। ऐसी आर देयर एनी डिफिकल्टीज। अब आर क्यों यूज हुआ है? इसलिए क्योंकि देयर के बाद जो हमारे नाउन आता है उसको देखकर हम अपनी वर्ब का यूज करते हैं। डिफिकल्टीज प्लूरल नाउन है इसलिए हमने आर लगाया। इट वॉज मोनू एंड पायल। अब अकॉर्डिंग टू रूल इट के साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। प्रेजेंट के अनफुलफिल्ड डिजायर विश कंडीशन को बताने के लिए आई विश
वी विश, ही विश, एज दो, एज इफ इत्यादि के साथ यदि टू बी का प्रयोग हो तो सिर्फ वर का प्रयोग किया जाता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल। एग्जाम्पल्स, सी विशेस, सी वर ए वर्ड। अब हमारी सिंगुलर वर्ब है लेकिन हम इसके साथ वर्ब को लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब को नहीं। इफ आई वर यू आई वुड हैव टोल्ड हर टू लीव द रूम। अब यहाँ पर भी इफ कंडीशन सेंटेंस है तो हमने यहाँ पर आई के साथ वर लगाया है। इफ सी वर यू सी वुड डू इट। सामान्यतः हार्डली, स्कार्सली, रियरली, सेल्डम, नेवर, बिफोर, आउटसाइड जैसे एडवर्ब्स और प्लेस से शुरू होने वाले वाक्यों में वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखा जाता है और वह उसी सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होता है। आउटसाइड द इंस्टीट्यूट वॉज स्टैंडिंग ए स्टूडेंट। Outside the institute were standing 4 students. Seldom does she visit me. Seldom do they come to me. अब यहाँ पर भी seldom एडवर्ब लगा हुआ है और do लगा हुआ है, उसके बाद सब्जेक्ट है come to me. Under a tree were lying tired workers. Hardly does she go to college. यहाँ पर भी hardly डज वर्ब आया है, उसके बाद सब्जेक्ट आया है, उसके बाद गो टू कॉलेज। इस तरीके से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हमने कुछ रूल्स देखे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। बाय बाय।